वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं असम राइफल कुक पोस्ट के लिए जो ट्रेड टेस्ट कंडक्ट कराया गया है 1 जून से लेकर 9 जून 2023 तक अलग अलग सेंटरों पे। तो अलग अलग सेंटरों पे ऑफिसर्स द्वारा जितने भी कैंडिडेट से प्रश्न पूछा गया है कुक से रिलेटेड, उन सभी प्रश्नों का कलेक्शंस में बना लिया हूं। आप सभी को रियल जानकारी देने वाला हूं कि किस तरह के इस बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं कुक के ट्रेड टेस्ट में। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि सर इस बार की क्या पैटर्न है, किस तरह के कुक में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ट्रेड टेस्ट में। तो मैं बिजी था, बट मैं लगभग 3 से 4 दिन में ये सारे क्वेश्चन का कलेक्शंस बनाया हूँ और मैं अलग अलग कैंडिडेट से बात करके ये सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन किया हूँ। सभी जेन्युइन है फ्रेंड्स। और मैं बात करूँ कि 2021 और 22 वाला जो रिक्रूटमेंट आया था असम राइफल का, जिस तरह उसमें कुक का क्वेश्चंस पूछा गया है सेम उसी पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। थोड़ा सा उसके पैटर्न को क्या किया गया है, एडवांस कर दिया गया है, नहीं तो सारा वही प्रश्न पूछा जा रहा है। जिन भी कैंडिडेट का 10 के बाद ट्रेड टेस्ट होने वाला है तो आप लोग ये वीडियो जरूर देख कर जाइएगा, आपको 100% सफलता इसी वीडियो से मिल जाएगी। लास्ट में एक मैं 12 पेज का पीडीएफ दे दूंगा। यदि ये वीडियो और उस पीडीएफ को पढ़ के जाइएगा ना, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको ट्रेड टेस्ट में कोई फेल नहीं कर सकता है। तो जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग लास्ट तक देख लीजिएगा। इस सभी मैं क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूं जो जेन्युइन है। जितने भी कैंडिडेट ट्रेड टेस्ट देकर आए हैं तो आप उनसे वेरीफाइड करवा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इस चैनल के माध्यम से जो भी आपको एनालिसिस दिया जाता है वो 100% जेन्युइन होता है। तो देखिए सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूं। और मैं आपको बता दूं कि किसी कैंडिडेट से मैक्सिमम 15 क्वेश्चन तो किसी कैंडिडेट से मैक्सिमम 20 तक क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है ऑफिसर्स द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि एक टेबल लगाया गया है, टेबल पर जैसे दाल रखे गए हैं, अलग अलग मसाले रखे गए हैं, अलग अलग सब्जियों का फिगर जैसे चित्र बनाकर रखा गया है, अलग अलग बर्तनों का चित्र रखा गया है, वही सब आपको पहचानना होता है। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, आपको सिर्फ पहचानना होगा। उसके बाद जैसे ही आप पहचान लेते हैं उसके बाद आपको ऑफिसर्स द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं। और ये 12 पेज का पीडीएफ जो है, जो 2021 और 22 वाला, मैं आपको इसको भी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो आप लोग टेलीग्राम से जितने भी कैंडिडेट नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। ये 12 पेज का जो पीडीएफ है ये 2021-22 में पूछा गया था, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन, बहुत इसमें से क्वेश्चंस इस बार पूछा जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको डिस्कस भी करूंगा। और ये 2023 का क्वेश्चन है जो सभी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इस बार क्या हो रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट नर्वस होकर क्वेश्चंस का आंसर गलत भी बता रहे हैं। उनको पहचान करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वो जानते हुए भी गलत कर पा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है कि एक स्टूडेंट ही लगभग होते हैं, 90% स्टूडेंट ही रहते हैं जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है कुक का, लेकिन फॉर्म भर देते हैं। तो क्या होता है, नर्वस हो जाते हैं, वहाँ पर सही जानकारी नहीं दे पाते हैं। अब चना दाल को मसूर दाल बोल देंगे, मसूर दाल को अरहर दाल बोल देंगे। तो इस तरह का बहुत सारे वहाँ पर देखा जाता है और ऑफिसर इसी को तो पहचान करते हैं कि कौन कितना जानता है। तो आपको इस पर ध्यान रखना होगा, आपको माइंड कूल करके वहाँ पर रहना होगा ताकि आप सही ढंग से जवाब दें। आपको जो जानकारी है वही गलत कर देते हैं आप लोग, ठीक है। और सब इजी ही देखिए, पहले तो आप जाइएगा तो अलग अलग टेबल पर वहाँ पे क्या रखा जाएगा, दाल रखा जाएगा जो आपको पहचानना होगा, ठीक है। उसके बाद मसाला अलग अलग रखा जाएगा, ठीक है। तो आपको मसालों की पहचान करना होगा कि ये पूछेंगे कि ये कौन सा मसाला है तो आपको बताना होगा। फिर सब्जी, देखिए क्या है कि इस बार वहाँ पे एक फ़ोटो लगाया गया, उसमें ढेर सारा सब्जियाँ का फिगर दिया गया, तो आपको बताना है। और देखिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप लोग हिंदी के साथ इंग्लिश भी, जितने भी सब्जी हैं उनका नाम याद करके जाइएगा, ठीक है। और क्या कह रहा है कि अलग अलग चित्र रखा गया है कि ये कौन सा चित्र है, बर्तन का अलग अलग चित्र बनाकर फिगर है, उसमें बताना है कि ये कलछुल है, ये बेलन है। तो आपको अलग अलग बताना होगा सब फिगर देखकर। उसके बाद क्या है कि बर्तनों की पहचान करना है, मैंने आपको बता दिया कि बेलन तवा की। उसके बाद 2 प्रकार की तेल रखा गया है, जैसे सरसों तेल, रिफाइंड तेल। इस तरह का आपको तेल देखकर जानकारी बताना है कि ये कौन सरसों तेल है कि रिफाइंड है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें लड़का बहुत गड़बड़ हो रहा है,
पत्ता रखा गया, पत्ता टाइप का रखा गया, जैसे मेथी पत्ता, गोभी पत्ता, धनिया पत्ता, तो ये सभी पत्ता रखा गया है। तो आपको पहचान करके बताना होगा कि ये पत्ता है। अब देखिए उसके बाद चिकन से बनाने वाले 5 डिश का नाम पूछा जा रहा है। किसी कैंडिडेट से 5 पूछा जा रहा है, किसी कैंडिडेट से 3 पूछा जा रहा है। तो आपको क्या करना है कि इसको भी यूट्यूब पर देख लेना कि चिकन से कितने तरह का डिश बनाया जाता है, किस तरह बनाया जाता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। उसके बाद सरसों का अंग्रेजी नाम क्या कहा जाता है? सरसों को तो मस्टर्ड कहा जाता है, सरसों तेल को मस्टर्ड ऑयल कहा जाता है। इलायची को अंग्रेजी नाम पूछा गया था, कार्डमम होता है। तो आपको क्या करना है, जितने भी बेसिक चीज़ें हैं कुक से रिलेटेड, उसका इंग्लिश नेम भी याद रखना है। अब देखिए पूड़ी पकाने के तापमान कितना होता है, तो ये भी लगभग 60 डिग्री से लेकर 70-75 डिग्री के करीब में अब होता है। इतना ही आप लोग ये कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। जायफल का अंग्रेजी नाम पूछा गया था, तो नटमेग हो जाएगा। रोटी बनाने की प्रक्रिया बताना है कि किस तरह के आप लोग रोटी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए चिकन के रोस्टेड करने का तापमान पूछा गया था कि कितने चिकन को कितने डिग्री सेल्सियस पे उसको रोस्टेड करेंगे, उसका तापमान बताना था। तो अगर सेल्सियस में बात करें तो 75 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 165 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक देखिए ये OTG से का प्रश्न पूछा गया था कि OTG का फुल फॉर्म बता दो, तो ऑन द गो, ठीक है, इसका होता है। अब देखिए मछली से बनने वाले 5 डिश का नाम बताना है। तो आप लोग को ये जानकारी लेना है यूट्यूब से कि मछली से 5 तरह का कौन कौन सा डिश बनता है। अंडे से बनने वाले 5 आइटम का नाम बताना है कि अंडे से किस तरह का आइटम बन सकता है 5। पनीर से बनाए जाने वाले 5 आइटम का नाम आपको याद रखना है। ये आप लोग यूट्यूब पर देख लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्त। पनीर बनाने की विधि आप लोग देख सकते हैं किस तरह बनाया जाता है। ढोकला डोसा कैसे बनता है, ये भी आप लोग रेसिपी देख लीजिएगा। अब देखिए ये अलग अलग राज्यों के फेमस डिश जो पहले 2021-22 में खूब पूछा गया था क्वेश्चन, लेकिन इस बार क्या है खूब नहीं पूछा जा रहा है। आप पूछा जाएगा आप किस स्टेट से हैं, तो आप बोलेंगे कि बिहार से, तो बिहार का फेमस डिश क्या है। राजस्थान का हैं आप, तो राजस्थान का फेमस डिश क्या है। तो अपने स्टेट का कम से कम डिश की फेमस रखना, याद रखना है, फेमस डिश का नाम याद रखना है। उसके बाद ये देखिए ये 2021-22 में खूब पूछा गया था और इस बार भी पूछा गया है। गैस सिलेंडर का वजन कितना होता है, तो अगर टोटल वजन की बात करें तो 29.5 kg होता है और खाली सिलेंडर जो होता है 15.3 kg का होता है और भरा जाता है उसमें गैस 14.2 kg। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। अब पूछा गया था कि भारत में गैस की कंपनियां कौन कौन सी हैं, तो HP, इंडियन, ये सभी आप सभी जानते हैं। उसके बाद देखिए अब यहाँ पूछा गया था 10 आदमियों के लिए कितना चिकन और चावल की आवश्यकता होती है, तो अभी इसकी जानकारी आपको रखना है। इसी तरह ये इस पैटर्न पे अलग भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लीजिए 50 लोग हैं तो 50 लोगों के लिए चावल कितना बनेगा, दाल कितना बनेगा, 100 लोगों के लिए दाल कितना बनेगा। तो ये आपको एक लिस्ट बनाना है, खुद से ट्राई करना है, तब जाके आपको जाना है वहाँ पे अगर आपको पास होना है तो, ठीक है। देखिए HP का फुल फॉर्म पूछा गया है, ये पूछा गया था 2021-22 में, हिंदुस्तान पेट्रोलियम गैस, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। CNG का फुल फॉर्म पूछा गया था, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। अब पूछा गया था जो गैस सिलेंडर में कौन सी गैस भरा होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन गैस भरा होता है। अब देखिए आलू की टिकिया कैसे बनता है, ये पूछा गया था एक कैंडिडेट से। खीर बनाने की विधि पूछा गया था एक कैंडिडेट से। विस्फोट होने पर आग बुझाने के लिए कौन सी गैस काम में लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है। पानी उबालकर कौन सी डिश बनाई जाती है, अब बताइए। अब ये आपको नॉलेज घर पे लेना है कि पानी उबालकर कौन कौन सी डिश बनाई जाती है। इंडियन सूप का नाम बताए, तो देखिए क्रीम ऑफ टोमेटो सूप, ये बार बार पूछा जा रहा था, इसका आंसर मैं लिख दिया हूँ। क्रीम ऑफ टोमेटो सूप और मंचाऊ सूप, ये सभी क्या है, इंडियन सूप है। इसके अलावा आपको चाइनीज सूप के नाम भी याद रखना है, ठीक है, क्योंकि ये भी पूछा जा सकता है। ब्लैक पेपर को हिंदी में क्या कहता है, काली मिर्च कहा जाता है। आलू को कितने डिग्री पर स्टोर करके रखा जाता है ताकि खराब ना हो, नेचुरली रूप से दिखे वैसा ही, तो लगभग 10 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखा जाता है। इमली के अंग्रेजी नाम पूछा गया था, टैमरिंड हो जाएगा, टैमरिंड। अब देखिए चावल से बनने वाले 3 डिश का नाम बताना है। चावल से तो क्या क्या बनता है आप लोग बताइएगा, चावल से कौन कौन सा डिश बनता है, पुलाव वगैरह बनता है। अब देखिए डोसा सांभर किस दाल से बनता है, अरहर दाल से बनता है, ये सभी प्रश्न पूछा गया है। तो ये तो इस बार का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी बहुत सारे कैंडिडेट का ट्रेड टेस्ट होने वाला है। अभी जो 10 जून 2023 को पेपर होगा, 1 जून 2023 से लेकर 9 जून 2023 तक का जिनका भी ट्रेड टेस्ट कंप्लीट हुआ है उनका 10 तारीख को पेपर होगा।
तो आप लोग को पेपर की भी मैं आपको जैसे ही हमको पेपर के सभी क्वेश्चन मिलता है आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। लेट आऊँगा लेकिन सभी क्वेश्चन की जानकारी प्रॉपर दूंगा, ठीक है। और ये रहा 2021-22 वाला क्वेश्चन जो असम राइफल में पूछा गया था, और ये उस टाइम में कराया था तो कैंडिडेट उस टाइम बहुत जुड़े थे हमसे। तो देखिए क्या है कि वो जो पीडीएफ पढ़ के गए थे इस बार उनको बहुत सफलता मिली है, क्योंकि वही पैटर्न फॉलो कर रहा है, थोड़ा सा चेंजेस किया गया है। देखिए उस टाइम भी मसालों के नाम, सब्जियों के नाम, दालों के नाम, अनाजों के नाम पूछा जा रहा था, और इस बार भी पूछा जा रहा है सेम, कोई फर्क नहीं है। और उस टाइम भी 15 प्रश्न पूछे जा रहे थे, अभी भी प्रश्न पूछा जा रहा है। और देखिए ये सभी पूछा गया था क्वेश्चन कि गाजर को इंग्लिश ना, इस बार भी कुछ कुछ इंग्लिश पूछा जा रहा है कि इसका इंग्लिश क्या है, इस मसाले का इंग्लिश नाम क्या है, इस सब्जी का इंग्लिश नाम क्या है। उस टाइम भी पूछा गया था। दालों के नाम बताइए, अनाजों के नाम बताइए, भिंडी, लहसुन, मूली, गोभी, अदरक, बैगन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। और देखिए ये 10 लोगों के लिए कितना चिकन बनाते हैं, इस बार भी पूछा गया सेम। तो आपको पिछली बार के जो भी ट्रेड टेस्ट में हुआ है क्वेश्चन पूछा गया है उसको देख कर जाना है। मैं एक प्लेलिस्ट भी बनाया हूँ अपने यूट्यूब पे, तो आप लोग देख लीजिए। साउथ इंडियन फूड का नाम बताइए, नॉर्थ इंडियन डिश का, ये बार बार पूछा गया था उस टाइम। अब पंजाब के मशहूर खाना, चाइनीज खानों के नाम बताइए, ये सभी पूछा गया था उस टाइम। पनीर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अलग अलग। देखिए एचपी, देखिए मैं बोला था ना उस टाइम भी पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है। एलपीजी का फुल फॉर्म, पानी का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान, देखिए ये सभी प्रश्न पूछा गया है। ये आप लोग याद करके जाइएगा। देखिए एलपीजी सिलेंडर में कौन सा गैस भरा जाता है, प्रोपेन और ब्यूटेन, इस बार भी पूछा गया है। तो ये सभी क्वेश्चन का आपको रिपीटेड होते ही देखा जाएगा अलग अलग। देखिए अब ये देखिए सभी स्टेटों का मैं लिख दिया था कि फेमस डिश क्या है, महाराष्ट्र का फेमस डिश क्या है, सभी स्टेटों का देख सकते हैं। और ये देखिए गैस सिलेंडर में कितना केजी गैस भरा जाता है, तो इतना इतना, खाली सिलेंडर इतना होता है, टोटल इतना केजी का होता है गैस सिलेंडर। पानी का क्वथनांक कितना होता है, ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम, आप देख सकते हैं। धनिया पत्ता को क्या कहते हैं, तो ये इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये सभी क्वेश्चन याद करके ही जाइएगा जिनका नेक्स्ट है, देख सकते हैं। ये दोनों पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे एक साथ मिल जाएगा फिर से, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी उस टाइम का रिटन एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था वो भी मैं डाला हूँ, रीजनिंग से किस टाइप के क्वेश्चन आया था, तो ये आप लोग देख लीजिएगा ये सभी क्वेश्चन। तो जिन भी कैंडिडेट का नेक्स्ट डे पे है तो उनको बेस्ट ऑफ लक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।